Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज ऐसे लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां एक अलग ही कहानी गढ़ी जा रही है। थार रेगिस्तान में गर्मी की शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब हवा के छोटे बड़े भूतालिए यानी कि बवंडर बनने लगते हैं। लेकिन इस बार इन बवंडरों से ज्यादा चर्चा राजनीतिक बवंडरों की हो रही है। हो भी तो आखिर क्यों नहीं, क्योंकि तीन दिग्गजों ने सियासी मैदान में ताल ठोक रखी है। पूरे थार में इन्होंने सियासी गर्दा उड़ा रखा है जो फिलहाल छटती हुई नजर नहीं आ रही है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी फिर से मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने आरएलपी छोड़कर आए नेता उमेदा राम बेनीवाल को पार्टी का टिकट दिया है। लेकिन इस मुकाबले को रोचक बनाने का श्रेय बतौर निर्दलीय ताल ठोकने वाले रविंद्र भाटी को दिया जा सकता है। 26 वर्षीय भाटी फिलहाल शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक भी हैं और रविंद्र भाटी को लेकर ही काफी चर्चा भी है। सीट के बारे में समीकरण बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में 22 अप्रैल को हेलीकॉप्टर के जरिए के क्षेत्र का दौरा किया। वहीं कैलाश चौधरी ने ट्रैक्टर चलाकर रोड शो किया। और वहीं बात करें कि पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने उमेदा राम बेनीवाल के समर्थन में भी रोड शो किया। तो ये तीनों उम्मीदवार हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से। इस बार राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। भाटी ने दावा किया है कि इस बार कितना भी बड़ा कोई स्टार प्रचारक आ जाए, जीत उनकी ही होगी। चाहे वो कंगना रनौत से लेकर खली किसी को भी बुला ले, लेकिन बाड़मेर की जनता मन बना चुकी है कि इसके साथ भाटी के पक्ष में ही इस बार वोट करेंगे और विपक्ष के तमाम आरोपों का भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि जीत को लेकर तीनों उम्मीदवार दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दावे के पीछे समीकरण को समझना भी जरूरी हो जाता है कि बाड़मेर का अभी तक का समीकरण और इतिहास क्या कुछ कहता है। घनिष्ठ कैलाश चौधरी 2019 में पहली बार सांसद बने और पहली बार में ही उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। वहीं उमेदा राम विधानसभा चुनाव में बायतू सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की टिकट से चुनाव लड़े थे और मात्र 910 वोटों के अंतर से कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश चौधरी से हारे थे। यानी उमेदा राम की भी उम्मीदें कम नहीं आकी जानी चाहिए, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव को परिणाम को अगर देखें, चुनाव परिणाम को देखें तो बीजेपी के तरफ से कैलाश चौधरी मैदान में उतरे और उन्हें 8,46,526 वोट मिला, 59.52% वोट प्रतिशत। कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह उतरे जिन्हें 5,22,718 वोट मिले, 36.75% वोट प्रतिशत रहा। पिछले दो बार से 2014 और 2019 के आम चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी ही जीत रही है। इस इलाके में बीजेपी का वर्चस्व भी काफी है और इसका अंदाजा विधानसभा चुनाव के नतीजों से लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बीजेपी का खेल खराब करने वाले रविंद्र सिंह भाटी ही हैं, जो शिव विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। अब लोकसभा चुनाव में भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने रविंद्र सिंह भाटी मैदान में उतरे हैं और मुकाबला दिलचस्प बना दिया। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के समीकरण से पहले यह भी समझ लीजिए कि 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या कुछ सामने आए थे। बीजेपी की तरफ से सोना राम मैदान में थे जिन्हें 4,88,747 वोट मिले, 40.62% वोट प्रतिशत रहा। निर्दलीय उम्मीदवार उतरे जसवंत सिंह जिन्हें 4,01,246 वोट मिले, 33.35% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी मैदान में थे, 2,20,881 वोट मिले, 18.36% वोट प्रतिशत रहा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी के विधायकों ने 4 महीने पहले जीत दर्ज की।
सिर्फ एक ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीट बाड़मेर और शिव में निर्दलीय ने जीत दर्ज की। इनमें ही एक शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी हैं। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, वो भी आप पहले सुन लीजिए। यहाँ पे जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें नहीं है। मंत्री जी ने 5 साल में कोई काम नहीं करवाया है। एक ही मुद्दा है, हमने राम मंदिर बनाया और कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्ट्रक्चर इतना गिर गया है कि सरपंच ने भी स्कूल मांगी, सरपंच को स्कूल मिल गई, पर उसमें टीचर्स नहीं है, क्योंकि लगातार 19 भर्तियां के पेपर लीक हुए, उसकी वजह से टीचरों की भारी कमी है। पानी की प्रॉब्लम ज्यादा ही रहती है, क्योंकि यहाँ खुदाई करने पर भी पानी मीटर नहीं मिलता है, इसलिए बाहर से नहर लानी पड़ती है। नहर लाने के लिए भी हमारी यहाँ जमीन उनको नहीं है कि यहाँ नहर भी पहुँच पाए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 2011 के जातीय जनगणना को देखना जरूरी हो जाता है और 2011 की जातीय जनगणना में साक्षरता यहाँ की 45.7% बताई गई। 17,71,906 ग्रामीण आबादी है, 91.7% के करीब और 1,60,000 शहरी आबादी 8.3% के करीब। 2019 में 19,32,286 वोटर्स की गणना हुई थी, अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो जाति में बौद्ध धर्म के यहाँ पर 0.01% आबादी बताई गई, ईसाई धर्म के 0.6% आबादी बताई गई, जैन धर्म के 0.06% और जाट समुदाय 18.75%, मुस्लिम के 11%, राजपूत के 12.5% और फिर अनुसूचित जाति के 16.6%, अनुसूचित जनजाति के 16.8%, सिख समुदाय के 0.05% यहाँ पर आबादी है। राजनीति में अन्य गारंटियों की कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना जरूर जीत की गारंटी होता है। पश्चिमी राजस्थान में भी जाति की जड़ें गहरी है। पार्टियां भी चाहे खुले तौर पर न कहती हों, जातिगत ध्रुवीकरण करना या साधना उनकी प्राथमिकता है। ये बात खुलकर सामने नहीं आती है, लेकिन इसी के जरिए राजनीति भी करते हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में कब कौन किस पार्टी से जीतकर संसद तक पहुंचा, इसकी बात करें तो 1952 में पहली बार चुनाव हुआ और यहां पर भवानी सिंह स्वतंत्र पार्टी से जीते। 1957 में रघुनाथ सिंह बहादुर स्वतंत्र से जीते। 1962 में तन सिंह रामराज परिषद से जीते। 1967-1971 में अमृत नाहटा कांग्रेस से जीते। 1977 में तन सिंह जनता पार्टी से जीते। 1980 में विरधी चंद जैन कांग्रेस इंदिरा गांधी के पार्टी से जीते। 1984 में विरधी चंद जैन कांग्रेस पार्टी से जीते। 1989 में कल्याण सिंह कालवी जनता दल से जीते। 1991 में रामनिवास मृधा कांग्रेस से जीते। 1996, 1998, 1999 में सोनाराम कांग्रेस से जीते। 2004 में मानवेंद्र सिंह बीजेपी से जीते। 2009 में हरीश चौधरी कांग्रेस से जीते और 2014 में सोनाराम ने फिर से बाजी मारी बीजेपी की तरफ से। 2019 में इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदला और कैलाश चौधरी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और जीत भी दर्ज कर ली। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी से कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल से ज्यादा चर्चा निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को लेकर हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बताते हैं आपको कि रविंद्र सिंह भाटी आखिर है कौन। बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं और उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने शुरुआती शिक्षा गांव के ही पास स्थित सरकारी स्कूल से पूरी की। उसके बाद बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए वो नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में है और इसी यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम भी रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई भी पूरी की और उसके बाद साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की। लेकिन यहां पर टर्निंग पॉइंट रविंद्र सिंह भाटी के लिए यह आया कि एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित किया। ऐसे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी बन गए।
इसके बाद भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और किसी पार्टी की तरफ ये भी नहीं सोचा कि उनसे टिकट लेना है। लेकिन कोरोना काल के दौरान चाहे छात्रों के फीस माफी का मुद्दा हो या फिर गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा हो, भाटी ने छात्र आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व भी किया। छात्र हितों के लिए वह कई बार जेल भी गए, यहां तक कि छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया। गहलोत की सरकार थी और इसी वक्त घेराव भी किया जा रहा था, लेकिन अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी छात्रों और युवा वर्ग के चहेते भी बनते चले गए और इसका असर चुनाव में भी रविंद्र सिंह भाटी पर देखने को मिला और उन्हें बम्पर फायदा भी हुआ। ऐसे में युवाओं के चहेते रविंद्र सिंह भाटी तब और चर्चा में आ गए जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव जितवाया। एनएसयूआई ने अरविंद को टिकट नहीं दिया तो वह एसएफआई से चुनाव लड़े। रविंद्र भाटी ने अपने दोस्त अरविंद के चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाया और अध्यक्ष पद के लिए वे इलेक्शन में जीत भी दिलाई। उसी दिन राजस्थान में इस युवा की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई और इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी राज्य की राजनीति में उतर आए। विधानसभा के चुनाव के लिए टिकट मांगा 2023 में और उसी में बीजेपी ज्वाइन कर रखे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव सीट से टिकट की मांग की, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर जीत भी गए। ऐसे ही 2024 में उन्होंने चुनाव के लिए टिकट मांगा, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिला किसी पार्टी की तरफ से, तो निर्दलीय अब उम्मीदवार मैदान में हैं और मीडिया के बीच में सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखना यह होगा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो फिर बाड़मेर लोकसभा सीट पर क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।